नमस्कार, मैं संजिदा मलिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाएगी, राजनीतिक गलियारों में राजनीति में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनमें तैयारियां भी शुरू हो गई हैं विधानसभा चुनाव की, और उसमें गर्माहट बढ़ती चली जाएगी। आप सोच रहे होंगे मैं अभी इस वक्त खेत में हूं और राजनीति की बातें क्यों कर रही हूं। दरअसल आप सबको पता होगा, जिस तरह से 3 कृषि कानून जो है वो लगातार 1 साल से चल रहे थे, जहां पंजाब से शुरू हुआ, हरियाणा तक पहुंचा और धीरे-धीरे ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पहुंच गया, जहां लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जो किसान थे, वो उस विरोध प्रदर्शन में कई किसानों की जानें तक चली गईं, और लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुआ, उसमें भी कई किसान जो हैं, उनको कुचल दिया गया। लेकिन यहाँ के किसान, जो वाराणसी के किसान हैं, यहाँ के क्या कहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु पर्व के दिन इस जो 3 कृषि कानून है उसको निरस्त कर दिया है, और वाराणसी के किसान क्या कहते हैं, आइए चलते हैं और बात करते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेंद्र प्रसाद। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने 3 कृषि कानून को निरस्त कर दिया है, क्या कहेंगे इस पे? नीतीश का कैले हन, चुनाव की वजह से कैले हैं। फिर कहीं जीत जाएंगे, फिर वह धंधा करेंगे सब। फिर वह कुल महंगाई बढ़ा देंगे सब। देश दुनिया के गरीबन बदे के खाई गरीबन मरते में, अमीर समीर नहीं मरते, खाई गरीबन के मारने में है, बस और कुछ नहीं है। जोन तेल महंगाई इतना है, सब चीज के कहाँ ये रोज कमात खात कैसे चलाएगा अपन गृहस्थी। भाई रोज कमाई 40 रुपया, मान के चला 400 रुपया है। 400 रुपया में 10 परिवार कैसे खा लिए उनमें है। उनमें खा पिए न बेचारा कैसे कैसे वो अपन चलावत बाहन। बाकी मोदी सरकार जोन बाहन सुनते नहीं बाहन, सब गरीबन के मारन कर देत बाहन, अमीरन के बढ़ा देत बाहन धके। यानी मोदी सरकार ने ये 3 कृषि कानून को निरस्त कर दिया, उससे आप निरस्त से कैले हैं, तो फिर जीत जाके फिर बढ़ा देंगे वह एकदम। फिर वो यानी कहीं ना कहीं आपको मोदी सरकार पे भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं उसके। देखा तो कुल प्राइवेट कर दिया सब चीज, सब चीज पर प्राइवेट कर दिया। क्या क्या हमने उनके पर भरोसा करेंगे है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ खेतों में जो किसान है वो अपना काम कर रहे हैं, और मैंने बात भी की, और यहाँ से हम चलेंगे चौपाल पे और भी किसानों से हम बात करेंगे। खेत से लेकर अभी हम इस वक्त चौपाल की तरफ बढ़ गए हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं किसान मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे, आखिर जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून को निरस्त कर दिया है, आखिर यहाँ वाराणसी के किसानों का क्या कहना है। आइए हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र पटेल है, और मेरा घर यहाँ भवानीपुर और चिथरियापुर में है जो है, और शिवपुर के पास यह है। और क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए, जिस तरह से मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून को निरस्त कर दिया है, काफी 1 सालों से, लगभग कई महीनों से इसका किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कहेंगे? मोदी सरकार ने इसको निरस्त कर दिया है। मोदी सरकार को यह निरस्त बहुत पहले करना चाहिए था जो है। पहले तो जो कृषि बिल लाए जो है, इनका लाना ही गलत था। पहले कोई भी बिल जब पास होता है तो वह संसद में पास होता है। संसद में बिना जो है विपक्ष का बहस कराए तमाम किसान नेताओं को, जो कि जितने भी देश में किसान संगठन रहे, सब विरोध कर रहे थे कि आप बहस कराइए। लेकिन मनमानी ढंग से, तानाशाही ढंग से इन्होंने अपना कृषि बिल लाया जो है, जो पूर्णतः किसान विरोधी था। उस समय तमाम किसान संगठन जितने थे हिंदुस्तान के, जो है बड़े बड़े, जो है जैसे ऑल इंडिया किसान सभा और तमाम लोग थे, और इनकी यूनियन खुद जो है मोदी की RSS की यूनियन है, किसान संघ जो है भारतीय किसान, इसने भी विरोध किया कि यह मत लाओ, जो है बहस कराओ पहले। लेकिन तमाम विरोधी दल के नेताओं को और किसान नेताओं को जो अनसुनी करते हुए इन्होंने किसान बिल जो है, या जो तथाकथित किसान विरोधी बिल जो है, इन्होंने संसद में मनमाने ढंग से पास कराया जो है। इसके बाद किसान जो, इनका मकसद यही रहा कि इनके जो मित्र हैं अडानी अंबानी जो है, छोटे किसान, मझोले किसान हैं, किसानों को कलेक्टिव फार्मिंग करके सहकारी खेती बना करके इनको हाथों बेचना जो है। देश को जैसे इन्होंने बैंक बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, BSNL बेच दिया जो है, हवाई जहाज वाला एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। या किसानों की जमीन जो है, या गिरवी रख करके अडानी और अंबानी को, जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों और सरमाएदारों के लिए, जो सामंत थे, जो बुर्जुआ वर्ग के लोग थे जो है, उनके लिए उनके अपने कुछ खास मित्र जो हैं, जो RSS के जो है कि जिनसे चंदा लिए, उनको लिए ये अपना एक प्लान बनाया कि किसानों को उजाड़ो जो है। किसानों को उजाड़ने के लिए इन्होंने किसी भी लाया, किसी की बात नहीं सुने।
और संसद में मनमाने ढंग से ऐसा कोई भी हिंदुस्तान का पूरे लोकतंत्र के इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसानों का बिल जो है इस ढंग से मनमाने ढंग से उनको उजाड़ने के लिए जो है कि इन्होंने जो किया जो है, यह इनका चाल चरित्र, इनका चेहरा यही है। आरएसएस हमेशा से और भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ यह पूंजीपतियों की पार्टी रही है। यह हमेशा से किसानों के विरोध में रहे जो है, चाहे इनके आरएसएस के गुरु वर्कर रहे और चाहे जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के सब लोग किसान विरोधी रहे जो है। और मोदी और शाह जो है यह किसानों को जो है कि एकदम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं। और बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो किसानों के लिए आप जिनके हित के लिए बिल ला रहे हैं वह तबका कर रहा कि यह हमको नहीं चाहिए। भाई वह अपने हित की बात कर रहे हैं, आप जबरदस्ती। ये बताइए, जिस हाँ। तरह से कई महीनों से किसान अपनी मांग को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने इस बिल को पास कर दिया तो अभी भी वो धरने से नहीं हट रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही है कि सबसे पहले तो ये एमएसपी लागू करें जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है इसको जो है कि लागू करें। और संसद में जो है बिल, देखिए यह केवल जो है कि जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अब जो है किसान और यहाँ का गरीब तबका, मजदूर तबका और बुद्धिजीवी, आप इतने दिनों तक आप साल भर से किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, 700-800 किसान जो है मर गए जो है। आप जो है उनके लिए आप जो है 500 मीटर की दूरी पर आपका आवास है, प्रधानमंत्री आवास, वहाँ पर मिलने तक नहीं गए जो है। आप जो है किसानों के नाम पर जो है ठगी कर रहे हैं। किसानों के सबसे बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनके लिए आप दुनिया की सबसे बड़ी इमारत जो है पैदा कर दिए जो है, केवल दिखाने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए। और खास तौर से किसानों को जो है कि गुजरात के किसानों को भ्रम में डालने के लिए कि भाई किसी भी तरीके से हम इनका जो है कि जन सहमति ले लें। लेकिन यह कुछ हुआ नहीं जो है, किसान सब समझ गए। और आज स्थिति यह हो गई जो कि आज जरूरत क्यों पड़ी इनको जो है। साल भर से किसान बैठा हुआ है, मांग कर रहा कि आप हमसे बात करिए। 14, 15, 16 बार, 21 बार बात हुई जो है किसान नेताओं से, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इनका जो कृषि मंत्री अलग बयान देता है, इनका जो है कि अमित शाह अलग बयान देता है। सबसे बड़ी बात जो है कि सहारनपुर में इतनी बड़ी कांड हो गई जो है किसानों के ऊपर जो है, इनका जो है कि गृह राज्य मंत्री जो है अजय मिश्रा, जो नंबर 1 का डाकू है, अपने क्रिमिनल है अपने जमाने, इसका लड़का जो है कि किसानों के जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे उस पर जो है अपना गाड़ी चढ़वा दिया जो है, किसान मर गए जो है। उन किसानों की वाकई में जो लखीमपुर खीरी में हिंसा हुआ, वहाँ कई किसानों की जानें भी चली गई, लेकिन मोदी सरकार ने कई महीनों बाद ये सुना और 3 कृषि कानून को निरस्त कर दिया। यहाँ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये 3 कृषि कानून निरस्त करने के बाद जो वहाँ जो किसान हैं धरने से क्यों नहीं उठ रहे हैं, जो कि किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो अभी उनकी कुछ मांगे हैं। हम और भी यहाँ लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ अभी भी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ वो वहाँ से नहीं हट रहे हैं। इसका क्या कारण है? तो वो जो है कि मोदी सरकार उसको लाए, वो जो किसान जो मांग कर रहे हैं उनको पूरा करे। और दूसरी बात ये कि डाई खाद, यूरिया खाद इतना महंगा होता जा रहा है और ये बहेतु जानवर इतना ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और जो है कि इस सड़क जो है कि आधा बनवा करके आधा छोड़ दिया गया है आज 6 साल भर से, और इसको भी कोई जो है कि अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग इतने बड़े गिट्टी में से आ जा रहे हैं, यही सब तमाम परेशानियां हैं हम लोग के सामने। तो यहाँ लोगों का कहना था, कहीं ना कहीं ये भी हम कह सकते हैं कि जो मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून को निरस्त किया, तो जो वो किसान हैं उनको कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार पे अभी भी भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं होगा। यहाँ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि और जानेंगे। जी माता जी, अपना परिचय दे दीजिए। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, हम और लगातार उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ जो है सभी किसान भाई सभी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, यह बात आप तक पहुँचाएंगे कि किसान जो यहाँ के वाराणसी के किसान क्या कहना चाह रहे हैं जो कृषि कानून को निरस्त कर दिया। जी माता जी, अपना परिचय दे दीजिए। मैं रमा उदल, गांव छिथरियापुर की रहने भरलाई शिवपुर वाराणसी की रहने वाली हूँ। थोड़ा परिचय पूछ लीजिए। ये बताइए, 3 कृषि कानून को निरस्त किया और काफी महीनों के बाद जो किसान थे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मोदी सरकार ने बात सुनी, लेकिन उसके बावजूद राकेश टिकैत ने फिर 6 नियम जो लेकर चले, उनकी 6 मांगे हैं, उनको पूरा करेंगे तभी, यहाँ तक कि मोदी सरकार उनसे मीटिंग करें, फिर उसके बाद वो वहाँ से धरना प्रदर्शन से हटेंगे। क्या कहेंगे इस पे? इस पर मैं ये कहूँगी कि ठीक है, उन्होंने वापस किया बिल, लेकिन ये बिल जो है इतने दिन से सालों से किसान बैठे हुए हैं वहाँ, 700-800 किसान मर गए वहाँ, उनके यहाँ
कुछ ही दूरी पर प्रधानमंत्री जी का आवास है। जी। प्रधानमंत्री जी कहीं-कहीं चले जा रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, जहाज पर से उड़ के चले जा रहे हैं, लेकिन किसानों की उन्होंने एक भी बात नहीं सुनी। किसानों की बात को सुनते और ये पहले वापस कर देते। ये तो चुनाव आया है जब उनको मालूम हुआ है कि किसान हमारे ऊपर नाराज हैं, मेरी लुटिया इधर से उधर डूब रही है और डूबेगी, क्योंकि सारे किसान भैंस गोरू जो छोड़ दिए हैं सब खा रहे हैं। डाई खाद उन लोगों को नहीं मिल रहा है। गरीब महिलाएं जो है इतनी त्रस्त है कि जो गैस जो है 400 में मिलता था, हजारों रुपए का गैस हो गया है, पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है। इसकी मार तो महिलाएं खा रही है ना। मोदी जी तो बढ़िया बढ़िया सूट पहन के घूम रहे हैं। आज किसानों की बात वो करते हैं। किसानों का उन्होंने कौन सा काम किया? किसान इसलिए नहीं हटेंगे कि उनको समर्थन मूल्य चाहिए जो उनकी मांगे थी। आज ये नई मांगे मोदी जी के सामने नहीं है, पहले की मांगे थी। उस मांग को जब वो पूरा करेंगे तब ये किसान वहां से हटेंगे, क्योंकि ये जुमलेबाजी है, इनकी जुमलेबाजी, इनकी झूठबाजी सब लोग समझ गए हैं। ये जनता भी समझ रही है, हम महिलाएं भी समझ रहे हैं। महिलाओं को इतनी परेशानी हो रही है, घर घर में रात रात भर लोग गाय बछड़ू हाँक रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, किसी की नौकरी चाकरी कुछ भी नहीं है। महंगाई से लोग त्रस्त हैं। 220 रुपया 30 रुपया किलो कड़ू तेल मिल रहा है। आलू प्याज सब महंगा है। तो इसलिए जो ये इनको अब समझ में आया है, जब पांच जगह का चुनाव होने वाला है, तब इनको किसानों की याद आई है। तो किसान इनके जुमलेबाजी को समझ गए हैं। जिस तरह से इन्होंने बिल को पास किया है, उसी तरह संसद में जाकर सारी लिखित में उसको वापस लेंगे, तब किसान वहां से हटेंगे और अपनी जो 6 मांगे हैं उसको पूरा करेंगे तब। तो यहाँ लोगों का कहना है मोदी सरकार जो है वो किसान से वो मीटिंग करे और संसद में जो लिखित है वो पास करे, तब जाकर वो उस धरने से हटेंगे। ये बताइए कि और भी हम लोगों से यहाँ बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो ये 3 कृषि कानून के खिलाफ जो कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए साहब, हम लोग तो परेशान है किसान लोग। खाद महंगा है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, हर चीज़ महंगा है, बिजली महंगा है। बछवा इतना छोड़ दिया है कि दिन भर किसान काम करते हैं, रात भर जाग के उसको अगोरते हैं। ये लोग यही नौटंकीबाजी करते हैं। कृष्ण भगवान कहे थे कि कलयुग में रणुओं का राज आएगा, तो यही रणुआ है दोनों की, मोदी और जोगी। इन लोगों को तो मेहर लड़का है नहीं, इन लोगों को कौन गम है भाई? जिसका मेहर लड़का रहेगा वही न जानेगा मेहर लड़के का हाल। परिवार कैसे चलता है, कैसे हम लोग जियाते हैं। किसान आदमी दिन भर खटते हैं, रात भर सांड बछवा छोड़ दिए उसको हाँकते हैं। बताइए किसान कितना दिन जिएंगे? जो 10 वर्ष जिएंगे वो 5 ही वर्ष में मर जाएंगे। अगर इस बार इनकी सरकार बन गई तो किसान 5 ही वर्ष में खत्म हो जाएंगे, आधा से ज्यादा। तो यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून जो है उसको निरस्त किया है, इससे किसानों को क्या फायदा मिलेगा अगर निरस्त कर देते हैं तो? किसानों को क्या फायदा मिलेगा? ये लोग अपना फायदा देखते हैं। जब चुनाव आता है ना, तो एक ठो छोड़ते हैं कि हाँ हमने ये किया वो किया, कुछ करते धरते नहीं है। जब चुनाव आता है, वोट लेने की वो आती है, समय आता है ना, तो ये लोग एक ठो थोड़ा सांत्वना देने के लिए अपना उपाय खोजते हैं और कुछ करते धरते नहीं हैं। और जो इन्होंने हमारे भाइयों ने कहा है वो सच कहा है, सही कहा है, उसका हम समर्थन करते हैं। तो यहाँ मैंने लगातार जो सभी किसान भाई और महिला जो उनसे मैंने बात की और लोगों का कहना है कि जिस तरह से मोदी सरकार ने इस 3 कृषि कानून को निरस्त किया है, साफ तौर पे यहाँ किसानों का, वाराणसी के किसानों का भी कहना है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। जब तक वो संसद में बिल पास नहीं करेंगे, जो किसान है वो अपने धरने से नहीं उठेंगे। यानी जो किसान की मांगे हैं वो कहीं ना कहीं अभी पूरी नहीं हुई है। मैं संसदा मलिक, वीडियो जर्नलिस्ट रेहान के साथ न्यूज़ सुपर 7 वाराणसी।